उसकी दरखास्त को रद्द कर दिया है। ये सुनना था कि एहसन हैरान व परेशान हो जाता है। तो वकील साहब कहते हैं, अरे मेरे भाई, हैरान होने की कोई बात नहीं है, यहाँ मेरे पास गवाहों की कोई कमी नहीं है। फिर उसके बाद एहसन से 5 रुपये लेकर वो मीर कल्लू साहब को बुलाते हैं और उनके हवाले 5 रुपये करते हैं। मीर कल्लू फन्ने गवाही के मशहूर, माहिर और पेशावर गवाहों के उस्ताद हैं। उसके बाद मीर कल्लू को लेकर अदालत की जानिब चल पड़ते हैं। मीर कल्लू कटहरे में पहुंचने के बाद जज साहब को सलाम करते हैं। इधर बेचारा एहसन परेशान रहता है कि अरे मीर कल्लू तो मुकदमे के नींव से भी वाकिफ नहीं है, उसे मुकदमे की हालत व कैफियत का अंदाजा भी नहीं है। मुद्दा अलैह कौन है, नाम क्या है, कितनी रकम का दावा है, उसे न कुछ बताया गया है और न तालीम दी गई है। आखिर वो क्या इजहार करेगा। वकील साहब भी इस बात से बखूबी वाकिफ थे कि मीर कल्लू ये एहसन का असली गवाह नहीं है, ये तो भाड़े का टट्टू है और ये भाड़े का टट्टू कहाँ तक चलेगा। फिर भी चीफ के सवालात से मुकदमे की नौइयत के बारे में मीर कल्लू अंदाजा लगा चुका था कि इंसान अली खान जो असली मकरूज है उसका इंतकाल हो चुका है और अब बहैसियत वारिस उसके बेटे शाहिद अली खान पर नालिश दायर की गई। इन सब के बावजूद एहसान अली खान जिसने वसीयतनामा लिख रखा था, मीर कल्लू दिल ही दिल में उसकी शक्ल व सूरत, वज़ाक़त और उम्र से नावाकिफियत की वजह से बहुत कुछ सोच ही रहा था कि इतने में फरीक़े मुखालिफ के वकील ने जज के सवालात शुरू कर दिए। मीर कल्लू आज से पहले झूठी गवाही के नतीजे में जेल जा चुके हैं, लिहाजा इसीलिए पहला सवाल वकील ने उनसे ये किया। मेहरबान कदरदान, हो जाइए सावधान। जज साहब मानसी की कोर्ट में तशरीफ ला रहे हैं। अदालत कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब, जैसा कि इस केस में पिछली तारीख में आज का तारीख मुतय्यन किया था, वो मुताबिक उसी के आज इस केस से बहुत ही अहम हुआ। मीर कल्लू को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। मीर कल्लू कटघरे में हाजिर हो। मीर कल्लू कटघरे में हाजिर हो। तालिया तालिया
और सीधा नहीं देते हैं। मेरे कुल्लू जिस बात बता दे रहे हैं कि कसम उठा वही दोहरा जो मैं बोल रहा हूँ। हाथ रखें, हाँ हाथ रखिए। तू है आप जो कुछ भी कहेंगे उधर कहिए, आप जो कुछ भी कहेंगे आप वो तुम्हें पान खाना है कोट में, पान खा के आलत है आपको कोट है ये कोट, पान बार करिए। तो तुम ढांप रहा हाँ, बराबर। मेरे को पार खा कर दे चले बेकार बाहर नहीं जाना क्या अपना जुगाड़ रहा है रुके चलिए करिए करिए क्या मदद कर रुके क्या कर रहे हैं आप? रुके हम जुगाड़ रहा है ना अपना कोर्ट में नहीं फेंक सकते हैं आप प्लस में तो फेंक सकते हैं भाई अच्छा ठीक है चल आप हाथ रखिए। ठीक है रखने नहीं पहले बोलिए ठीक है रखिए, हाथ रखिए और कहिए क्या आप जो कुछ भी कहेंगे। हाँ हाँ कहिए आप जो कुछ भी कहेंगे। हम जो कुछ भी कहेंगे अरे महाराज आपको बोलना मैं जो कुछ भी कहूँगा। हाँ ठीक कहिए मैं जो कुछ भी कहूँगा मैं जो कुछ भी कहूँगा सच कहूँगा, सच कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। सच के सिवा सब कुछ कहूँगा अरे सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा ये क्या ये हो गया है मैडम मेरे कुल्लू हाँ क्या आप कभी जेल की सैर करके आ चुके हैं? कैसी बात करते हैं बिल्कुल जनाब अरे आजकल तो लोग शौक से जेल घूमने जाता है बताइए ठीक है हाँ। ये बताइए आपको मुल्क की किस खिदमत के सिले में फख्र हासिल हुआ? कुछ नहीं है छोटा मोटा केस बस कानून तोड़ दिए थे उसके बाद पॉइंट को भी नोटेड मिलो कानून तोड़ने के जुर्म में। क्या आप अदालत को ये बताएंगे कि आपने किस कानून को तोड़ने की जिम्मेदारी अपने जिम्मे ली थी? हमने जी आपने। कुछ ज्यादा पता नहीं किया ठीक है चक्का मुक्का काम किए हाँ हाँ ठीक है इधर सुनिए हाँ, बताइए तो वही से बताइए आप। इधर सुनिए आकर के। अरे वही से अरे बताइए। इधर आइए इधर तक ना बताएंगे चलिए बताइए। कभी कभी कानून तो अच्छी बात होता है गांधी जी ने नमक का कानून तोड़ा था तो अब की तरह का कानून हाँ। तो तोड़ा था ए बिल्कुल तो बोले नहीं आपको पहले है ना गांधी ने नमक कानून तोड़ा था गांधी जी इतने बड़े इंसान थे गांधी जी गलत काम करेंगे तो अच्छा काम किए तो कानून तो अच्छी बात है कि नहीं है हाँ नहीं आपसे जितना बोला जाए उतने जवाब दीजिए। पहले हमको कंप्लीट करने महाराज गांधी जी के यहाँ में बहुत बड़े था ठीक है गांधी जी नमक कानून तोड़े हाँ और चलिए हम भी अपना छोटा मोटा कानून का हालत तोड़ दिए कितनी सिंपल सी बात अरे इसके लिए जेल जाना पड़ा पॉइंट टू बी नोटेड मिलोड मीर कुल्लू एक बार झूठी गवाही देने के जुर्म में जेल जा चुके हैं मगर ये अपनी जबान से साफ इकरार करना नहीं चाहते। तो आप इस फैसले का नकल दाखिल कर दीजिए और इनसे दूसरा सवाल किया जाए। जी जज साहब। बोलो तो मीर कुल्लू आप ये बताइए 2 मिनट फिर बाहर निकाले पान अंदर अरे के। पान खाने के बाद तब क्या आता है रुकिए रुके जल्दी जल्दी करिए आप। हाँ बोलिए हो गया पूरा हो गया आपका। नहीं अभी एक बार और होगा अरे मजाक के आप ये बताइए हाँ। क्या आप मरहूम एहसान अली खान को जानते थे? कैसी बात करते हैं जाना तो नहीं आए हैं जानने की बात ऐसी है कि मरूम का अल्लाह ताला जन्नत है ना जन्नत फिरदौस है ठीक है अरे भाई हम लोग एक साथ एकदम जमाने से रहते हैं एक साथ खाते थे एक साथ पीते थे एक साथ सोते थे सोते नहीं थे एक साथ काम करते हैं क्या साहब
चले ठीक है, अगर आप मरहूम को इतना ही जानते थे तो आप ये बताइए कि उनकी उम्र क्या थी? उम्र हाँ उमा उम्र। उमा यही कोई 30 से 60 साल के बीच में रही होगी। ये 30 से 60 के दरमियान कहने से काम नहीं चलेगा। तो? अब साफ साफ बताइए वो बूढ़े थे या जवान? ओके फिर चलो पान नहीं खाना पड़ता वैसे बोले रुकिए। बताइए, हाँ, क्या बोली पूछिए। आप साफ साफ बताइए वो बूढ़े थे या जवान? उम्र के हिसाब से हाँ उम्र के हिसाब से तो बिल्कुल आप पहले जवान थे है। आगे। लेकिन मसला यहाँ ये है कि लास्ट में पूरे बीमार हो गए थे। हाँ बीमार जो हो गए थे एकदम 10 साल का लग गया। आपको जज की बेइज्जती करने के हम आपको जेल भेज सकते हैं। हाँ। आपका ख्याल रखिएगा। ठीक पक्का ख्याल रखिए। ठीक है, आप ये बताइए मरहूम एहसान अली खान के बाल का रंग कैसा था? हाँ। मतलब हम सामने खड़े हैं इतने स्मार्ट आदमी हैं, हमारा बाल देखिए उनका बाल देख रहे हैं आप, हम सामने में नहीं दिख रहे हैं। आप मरहूम के बारे में बताए ना, लोग अपने बारे में नहीं। इनको मरहूमे के बारे में जानना है, जो मर के बारे में जानना हाँ, है। उसी को तो बात ऐसी है कि लास्ट में बीमार पड़ गए थे, रात में बीमार पड़ गए तो नजला की वजह से बाल उजला हो गया था। लेकिन अरे होता ऐसा था कभी कभी चाय वाय लगा लिया करते थे ना, वो चाय डाय आता है गोदरेज पूरा लगा लिया करते थे। अरे क्या हैंडसम आदमी दिखते थे, एकदम शाहरुख खान लगते थे भाई। ठीक है। सीना खराब हो गया। आप बाल के बारे में तो सही से अदालत को बताया नहीं। आप ये बताइए कि उसके खाल का रंग कैसा था? वो श्याम, काला या गोरा? देखिए इतना स्मार्ट आदमी सामने खड़ा है फिर वही की बात कर रहा है। कोई बात हुआ? अरे मैं मेरी बात करिए ना, उनकी बात क्या कर रहे हैं आप? देखो बुआ, जितना पूछा जा रहा है उतना कहीं जवाब देता है। हाँ, मैं देता हूँ। वकील साहब जो पूछे सिर्फ उसी का जवाब दो। ठीक क्या अगली बार से पक्का। आप बताइए उनका रंग कैसा था, गोरा या काला? राम हाँ राम से तो बड़े गोरे जितने इंसान थे, लेकिन बीमार हो गए थे ना, इसलिए काले पड़ गए थे। टाल का सवाल करता है सब। चलिए ठीक है, अब ये बताइए उनका कद कैसा था? वो लंबे थे या नाटे? कौन हाँ कद। कौन के हिसाब से तो लंबे थे, अच्छा, लेकिन वे बीमार हो गए थे ना। अरे बीमार हो गए थे तो कमर झुक गई थी भाई, तो भाई तो नाके लग रहे थे लास्ट में। बाबा को समझिए भाई। ये क्या बात हुई? कभी लंबे कभी नाटे, कभी रंग उसका सफेद हो जाना, कभी स्याह। इससे बड़ा हुलिया का सही अंदाजा लग सकता है? इतना गुस्साने के बाद की भाई नहीं थी ना। अब साफ साफ जवाब क्यों नहीं देते? हम देखिए 2-3 बार मिलते तो बता देते है कि नहीं। 2-3 बार मिलते तो एकदम खास बताते, पॉइंट वाली बात बताते। हम लोग कुछ साथ दोस्तों से दोस्ती थी, एक साथ खाते थे पीते थे सोते थे सब काम करते थे। नहीं सोते नहीं बात सब काम करते थे, जितना पता था बता दिए और क्या बता भाई। ठीक है, आप ये बताइए कि मरहूम एहसान अली खान दाढ़ी रखते थे या नहीं रखते थे? दाढ़ी हाँ दाढ़ी के बारे में तो मामला ऐसा है कि बड़ा अजीब ख्याल बनता है। जब मन करता तो पूरा जिस्म का बाल साफ कर देते हैं, लेकिन जब मन नहीं करता ना एकदम लग रहे थे, एकदम सरवन सिंह लगते थे, पता है रूप सरवन सिंह। चलिए ठीक है, आप ये बताइए कि मरहूम एहसान अली खान बराबर कहाँ रहते थे? कहाँ रहेगा भाई? अपने घर में रहेगा और कहाँ रहेगा? मेरा मतलब है वो शहर में रहते थे या देहात में? अरे मतलब अमीर आदमी था भाई, दोनों जगह मकान था, दोनों जगह रहता था, जो आप जहाँ मन था वहाँ रहा करते थे। कि वकील कहाँ से लाया भाई? गरीब है यार, वकील एक सस्ता है। चलिए ठीक है, आप ये बताइए कि मरहूम एहसान अली खान का देहात में मकान किस रूप का था? देहात में मकान? अरे मरते आपको जानते हैं ना कि हम कहाँ का शहर जाने में
अरे शहर के आदमी का क्या प्रॉब्लम होता है, क्या प्रॉब्लम? तो जब भी गांव में जाता है तो रुक भूल जाता है। अरे आपको भी याद नहीं कि जब रुक था उनके मकान का? बड़े शहर के आदमी लग रहे हैं। आपके हैं तो पैसा नहीं तो बहुत खा जाता है। लुंगी में तो हाथ में रहता है, शहर में रहता है। बोलिए। जज साहब, अरे भाई रुक फिर लगेगा। अरे बोल नहीं बात फेंका नहीं है, मुंह में आ रहा है। नहीं नहीं बात फेंका ना। हाँ बोलिए, भाग जाएगा। ओके हो गया आपका? नहीं एक बार शांत शांत सीधे हो जाइए, सीधे कर हो जाइए आप। हैं? सीधे कर हो जाइए। हाँ ठीक है, आप बताइए कि मरहूम एहसान अली खान ने ये रुपए किस काम के लिए लिए थे? अरे किस काम के लिए था भाई? किस काम के लिए? जरूरत पड़ा तो लिए। ऐसे भी क्या खास काम कर गए जो बिना कर्ज लिए काम नहीं चल सकता था? बोले तो ना सस्ता वकील है, बता रहे हैं मेरे अजीब क्या इंसान थे। वो ना आम काम, खास काम, सब काम वो एक समान समझते थे। इसीलिए कहाँ गए? इसीलिए जेब में हर घड़ी 4-5 रुपए लेके चलते थे जनाब। चलो ठीक है जज साहब, पॉइंट टू बी नोटेड, मरहूम आम काम और खास काम दोनों को एक समान समझते थे। ठीक है, आप मेरे को ये बताइए कि ये रुपए उन्होंने कब लिए थे? कब लिए थे? अरे कब की बात ऐसी है कब लिए होंगे? अरे ऐसी बात करते हैं आप, जब तुरंत पड़ा तभी ना लेगा भाई पैसा वो, और कब लेगा? मेरा मतलब है कितने दिन हुए? देखिए साल में कितना दिन होता है? 365 दिन होता है। जोड़ के आप ही ना बताइए कितना दिन हुआ। मैं दिनों को जोड़कर बताया थोड़ी कहा है, मेरा मतलब है कितने साल हुए? आपका रिपोर्ट सब कहाँ हो? वो वसीयतनामा तो होगा उसमें, तो वसीयतनामा देख के बताते कहीं नहीं कितना साल हुआ है, कितना दिन हुआ है। हमसे पूछे बताइए, हमको बताइए, हमको भी जानना है। साफ साफ कहिए ना, हमें याद नहीं। सही बात है, याद नहीं रहता। पढ़ाई रहते थे माना हो गया भाई, बीएड के बहुत साल हो गए, नौकरी अभी तक पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। पॉइंट टू बी नोटेड जज साहब, ये याद रखने या भूलने का मसला नहीं है। तो वो मेरे को लो, क्या आपको ये पता है कि वसीयतनामा लिख के कितना जमाना हो गया? फिर अरे नहीं खाएंगे, मजाक कर रहे हैं हमसे। तो जमाने की बात करते हैं आप। जमाने की बात ऐसी है कि उन्होंने अपनी जीती जिंदगी में जमाने में कर्ज लिया था। क्या अजीब समझता है इंसान है। जीता रहा कभी ना कर्ज लेगा, वो मर गया कोई कर्ज लेता है, जीता था तो कर्ज लिया। कोर्ट को 10 मिनट के लिए मुलतवी किया जाता है। मीर कुल्लू साहब को मुकदमे से मुताल्लिक कुछ इल्म नहीं है। मीर कुल्लू साहब सिर्फ वक्त गुजारी कर रहे हैं। वकील साहब को गुस्सा इस बात का था कि मीर कुल्लू ने मुद्दा अलई की सूरत तक नहीं देखी, इसके बावजूद वो बरसों की मुलाकात और दिन रात एक होने का दावा कर रहे हैं और गिरफ्त में भी नहीं आ पा रहे हैं। आखिरकार सोच समझकर वकील साहब ने एक ऐसा सवाल किया जिससे उनको यकीन था कि इससे दोस्ती का सारा भांडा ही फूट जाएगा। चुनांचे उन्होंने सवाल किया,
खड़े होइए। रुको बैठे बोल रही है आपको नहीं खड़े होइए। हमको रुको उठ रही है खड़े होइए। आगे की कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब, मीर कुल्लू से क्रॉस एग्जामिनेशन करने की परमिशन चाहता हूँ। परमिशन ग्रांटेड। पान दरगत हुआ है पान आप अंदर रखे, पान और नहीं खाना है। आपकी मरहूम से दिली दोस्ती थी, अरे जी बिल्कुल थी वर्षों साथ रहने का इत्तेफाक भी हुआ है। बिल्कुल हुआ है उनकी दिखावट तो पहचानती हुईगा। बिल्कुल पहचान समझ नहीं रहा है लेकिन दावा बिल्कुल पहचान रहे। अरे दिखावट की बात ऐसी है खुद को इतना कलम पे इतना मिकदार था, इतना कलम के माहिर इंसान थे, अच्छा। कलमकार इंसान थे, है अच्छा। ना? तो जो भी तहरीर लिख दिया करते थे हाँ। तो कभी मेल खाता ही है तो कैसे बताएंगे बताइए। तू ही आकर के बैठ जाओ, तू ही कर ले फैसला। जी वकील साहब, 4 बजे में गौर को पूछना है। जी नहीं वकील साहब, कोर्ट को अब बर्खास्त की जाती है। एक सवाल जज साहब, बस एक सवाल। आप खड़े हो भाई, आप कहाँ आपको जाने नहीं बोले बढ़िया बर्खास्त न करें नहीं हो, ज्यादा वक्त नहीं देंगे। बस एक सवाल आप जज साहब, उसके बाद जिला दरख्वास्त। ठीक ठीक। मीर कुल्लू, आपको पता है जो वसीयतनामा लिखा गया था उसमें एक जगह मरहूम के मौत का भी जिक्र था। तो क्या आपको पता है कि मरहूम की मौत किस बीमारी से हुई थी? आप सीधे सीधे इधर इधर तक बताइए। क्या सीधे सीधे आप इधर अदालत से बात क्या होता है इधर। ठीक है इधर इधर देख के बताया। मौत की बात ऐसी हाँ, है ठीक है बताइए। ओहो मौत की बात ऐसी है कि आप लोग का जितना पैसा 2 पैसा कर्जा करके वेद से हो, वकील से हो, डॉक्टर सब से दिखा कोई कुछ बता ही नहीं पाया। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। इधर वही से बताइए ना। सच्ची बात बोलनी है भाई, सच्ची बात बोलनी है, सच्ची बात झूठ नहीं बोला ठीक है बताइए बताइए। बुरा लगता है बापा इधर आइए। अरे सच्ची बात बुरी लगती है नहीं ना इधर कान बोले ठीक है बताइए। अरे मत इधर सुनिए ना, इधर सुनिए ना, सुनिए ना। अरे बात ऐसी थी तो मौत की बीमारी थी। ये कौन सी नई बीमारी आ गई? मौत की बीमारी। ऑर्डर उठा के बता दिए आपका टाइम खत्म हो गया। हम जहाँ हैं खड़े रहिए। अब इजलास को बर्खास्त की जाती है। आइंदा 2 तारीख को 21 नवंबर को 2 बजे इस केस की अगली सुनवाई होगी। शुक्रिया जज साहब। हो गया। 4 बज चुके थे, इजलास बर्खास्त हुआ। अहसन को दूसरे दिन फिर से अपने गवाह लाने का काफ़ी मौका मिल गया। अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ मीर कल्लू की बदौलत ही हुआ। उस रोज़ से हर शख्स को ये यकीन हो गया कि गवाह के सच्चा होने से ज़्यादा ज़हीन और हाजिर जवाब होने की ज़रूरत है। मोहतरम सामीन, इस ड्रामे से हमें ये पैगाम मिलता है कि किसी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के असातिज़े किराम का मकसद तलबा तक सिर्फ इल्म ही मुंतकिल करना नहीं बल्कि तलबा को हाजिर जवाब बनाने की भी ज़रूरत है, ताकि बक़दरे ज़रूरत अगर उन्हें किसी मसाइल में अपनी हाजिर जवाबी का इजहार करने का मौका मिले तो वो बआसानी हाजिर जवाबी का इजहार कर सकें। याद रखें, अगर तालीम के साथ हाजिर जवाबी भी आ जाए तो यकीनन इससे ज़िंदगी के बहुत सारे मसाइल हल किए जा सकते हैं और ज़िंदगी को खुशगवार बनाया जा सकता है। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि हाजिर जवाबी एक हुनर है और ये तालीम का एक अहम मकसद है।
शुक्रिया। आप लोग बैठे रहें। अब हम अपने इस ड्रामे के कैरेक्टर्स, ऑर्गेनाइजिंग टीम और कन्वीनर्स को आपके सामने लाना चाहेंगे ताकि आपको भी अंदाज़ा हो कि इस ड्रामे के पीछे कितने अफराद का हाथ रहा है। सबसे पहले हम अपने कैरेक्टर्स के अस्मा का जिक्र कर रहे हैं। मोहम्मद गुफरान आलम स्टेज पर आते हैं। मोहम्मद सलमान खान, मोहम्मद तौकीर आलम, मोहम्मद अफजल, और आखिर में हम बुलाना चाहेंगे मोहम्मद एहतिशाम जफर। इनके साथ मैं अपने कन्वीनर्स को भी बुलाना चाहूँगा। मोहम्मद रागिब बाबर सर तशरीफ़ लाएं। डॉक्टर मोहम्मद फिरोज़ आलम सर तशरीफ़ लाएं। और ऑर्गेनाइजिंग टीम में हम बुलाना चाहेंगे डॉक्टर मौसूफ रज़ा सर, मिस अतिया परवीन मैम तशरीफ़ लाएं। शहला फिरदौस आप भी तशरीफ़ लाएं। इसी तरह बैकग्राउंड में जिन लोगों ने हमारा साथ दिया है उनके अस्मा कुछ इस तरह हैं। मोहम्मद मुर्तज़ा, जमालुल लैल, अरमानुल हक, अबुल कलाम, आवेद आलम, मोहम्मद सैफ अली, मोहम्मद हामिद हुसैन। हम सबसे पहले अपने असातिज़े इकराम का शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने शुरू से आखिर तक हमारा साथ दिया। उसके बाद हम अपने कैरेक्टर्स, कन्वीनर्स एंड जो बैकग्राउंड में जो टीम रही, ऑर्गेनाइजिंग टीम और बैकग्राउंड टीम का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इब्तिदा का इंतहा पिछले 4-5 दिनों से लगातार मुसलसल हमारे साथ रहे और हमारी रहनुमाई करने में उन्होंने अहम रोल अदा किया। अभी आप लोग बैठेंगे और उसके बाद से फिर अभी एक प्रोग्राम होना है AI के ताल्लुक से। लंच होगा 2:30 बजे के बाद, इसलिए आप लोग कंटिन्यू यहाँ बैठे।